हाय गाइस, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करते हैं, चाहे वो एसआईपी के थ्रू हो या लमसम इन्वेस्टमेंट हो, देन दिस वीडियो इज़ राइट फॉर यू। इसलिए एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट भी ज़रूर करें। आप अगर खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि एक ही एएमसी का, एक ही टाइप ऑफ फंड में एक जगह डायरेक्ट लिखा है और एक जगह रेगुलर लिखा है। देन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस डायरेक्ट एंड रेगुलर मीन, और आपको कौन सा लेना चाहिए और उनके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो देखिए, अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं और खुद नॉलेज है, देन हमेशा आपको डायरेक्ट फंड लेना चाहिए, क्योंकि आप खुद डायरेक्टली एएमसी से लेते हैं। डायरेक्ट इसीलिए है बिकॉज यू परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द एएमसी। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपने XYZ कंपनी का मिड कैप फंड रेगुलर भी है, XYZ कंपनी का मिड कैप फंड डायरेक्ट भी है, तो आपको XYZ मिड कैप फंड डायरेक्ट लेना है बिकॉज यू आर डायरेक्टली परचेसिंग फ्रॉम AMC। अभी आप ये AMC कैसे परचेज कर सकते हैं? आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, उनके ऑफिशियल ऐप से, कई ब्रोकिंग ऐप्स में म्यूचुअल फंड परचेस होता है, जैसे ग्रो ऐप है, IND मनी है, ज़ेरोदा है, कई सारे हैं, उनमें से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। अब किसी ने मुझे पूछा कि भाई इसका फ़ायदा क्या होता है अगर हम डायरेक्ट फ़ंड लेते हैं? तो डायरेक्ट फ़ंड अगर आप लेते हैं तो जैसे आप डायरेक्टली AMC से लेते हैं तो आप एक मिडिल मैन को कट कर देते हैं। ओके, देयर इज़ नो एजेंट, नो फाइनेंशियल एडवाइज़र इन्वॉल्व इन बिटवीन, तो आपका कमीशन बच जाता है। जो कमीशन उनको जाना होता है वो बच जाता है। और आप सरप्राइज हो जाएंगे, अगर आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलर फंड में सेम इन्वेस्ट करते हैं, इन दी एंड यू विल सी अ डिफरेंस ऑफ 1 to 1.5%। वो 1 to 1.5% होता है जो कमीशन एजेंट को गया है। तो सेम थिंग, आपको डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना है और कमीशन बचाना है। ओके, और रेगुलर फंड का मतलब भी मैं बता देता हूँ, अभी तो आप समझ ही गए होंगे। रेगुलर फंड का मतलब है जो हमारे फिनेंशियल एडवाइज़र हमें सजेस्ट करते हैं। हमारे फिनेंशियल एडवाइज़र कभी भी डायरेक्ट फंड एडवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि रेगुलर फंड होगा तभी उनको कमीशन मिलते रहेगा। इसलिए उन लोग कभी भी डायरेक्ट फंड हमें सजेस्ट नहीं करते हैं। दे विल ऑलवेज सजेस्ट यू XYZ मिड कैप फंड रेगुलर का मतलब एक मिडिल मैन है, और इन दी एंड 1.5% ऑफ इन्वेस्टमेंट का उनको एज कमीशन जाता है। अगर मैं सिर्फ इतना बता दूं कि अगर आपको लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो लाख रुपए में से 1000 रुपये आपके एजेंट के जेब में चले गए हैं, जो आपके उसमें आ सकता अगर आपने यही सेम थिंग डायरेक्ट में इन्वेस्ट किया रहता। एंड इमेजिन 1000 रुपीज़ का कंपाउंडिंग होकर और बढ़ जाता हमारा। बट अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है और आप फिनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू जा रहे हैं, देन दैट्स अ वाइज डिसीजन। पर अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खुद थोड़ा फंडामेंटल समझ सकते हैं, खुद स्टडी कर सकते हैं, देन आई वुड सजेस्ट आपको डायरेक्ट फंड ही लेना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर रिटर्न्स भी ज़्यादा मिले। डायरेक्ट AMC से ले रहे हैं तो एक ट्रस्ट भी है, कमीशन कोई नहीं जाएगा बीच में, देयर इज एब्सोल्युटली नो कमीशन लेस है, और आप जब भी चाहो तब रेडीम कर सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो वेट, आप जब चाहो आधी रात को भी रेडीम कर लो, विद इन 1 or 2 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो डायरेक्ट इज़ मच बेटर देन इन्वेस्टिंग इन रेगुलर फंड। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।